नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार की धरती पर पहुंचे तो मंच पर सिर्फ चुनावी नारे नहीं गूंजे, वहां से एक राष्ट्र नीति की झलक दिखाई दी। बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा सिंदूर खेला की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने जब ऑपरेशन सिंदूर की बात छेड़ी तो ये महज शब्दों का मेल नहीं था, बल्कि एक गहरी रणनीतिक सोच और भावनात्मक जुड़ाव का इजहार था। उन्होंने उस सिंदूर की बात की जो सिर्फ सुहाग की पहचान नहीं बल्कि अब देश के आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी और उसी हमले को आधार बनाकर भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से ये साफ कहा कि ये केवल बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति का हिस्सा है। एक ऐसा जवाब जो भविष्य के हमलावरों को पहले ही चेतावनी दे देता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा, कैसे उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा और क्यों पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी गई और कैसे ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई रणनीति की बुनियाद बन गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से भारत की नीति और पाकिस्तान के लिए चेतावनी का पूरा लेखा जोखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 29 मई 2025 को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा सिंदूर खेला का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी बात उठाई। उन्होंने कहा कि सिंदूर खेला की इस धरती पर जब मैं खड़ा हूं तो ऑपरेशन सिंदूर की बात भी जरूरी है। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चर्चा की, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने इस हमले को हिंदुस्तानी महिलाओं की गरिमा पर हमला बताया और कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का काम किया। ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं था बल्कि सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति से जोड़ने की एक कोशिश भी थी। सिंदूर जो परंपरा का प्रतीक रहा है अब एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर उभरा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं बताया बल्कि भारत की नई रणनीति भी कहा। उन्होंने बताया कि 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों में करीब 100 आतंकियों को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से साफ कहा कि ये केवल सैन्य जवाब नहीं था, ये आतंक के खिलाफ भारत का नया सामान्य है। यानी अब हर आतंकी हमले का जवाब नाप तोल कर लेकिन पूरी ताकत से दिया जाएगा। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 3 बार घर में घुसकर मारा है, अगर फिर गलती की तो कीमत बहुत भारी होगी। उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए ये साफ कर दिया कि भारत अब जवाबी कार्रवाई में नहीं हिचकता। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी उसे स्थगित किया गया है। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान की ओर से फिर कोई हरकत होती है तो भारत फिर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आम जनता से भी सीधी बात करते हुए उन्हें एक संदेश दिया और कहा कि तुम्हारी फौज तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तुम्हें सिर्फ आतंक की राह पर चलाया जा रहा है। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान सरकार पर निशाना था, बल्कि वहाँ की आवाम को जागरूक करने की कोशिश भी थी कि वो अपनी फौज की नीतियों पर सवाल उठाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी गोलीबारी की कोशिश तो की थी, लेकिन भारतीय सेना ने हर प्रयास को नाकाम कर दिया। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से युद्ध विराम की अपील की थी। दुनिया भर के मीडिया ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का उदाहरण बताया। अमेरिकी और ब्रिटिश अखबारों ने इसे इंडिया स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस और न्यू एरा इन साउथ एशिया जैसी सुर्खियों में पेश किया। अलीपुर द्वार की सभा से जो संदेश गया वो केवल चुनावी भाषण नहीं था, ये एक रणनीतिक घोषणा भी थी कि भारत की नीति स्पष्ट है, धमकी से नहीं डरेगा और आतंक से बातचीत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अब एक प्रतीक बन चुका है उस नीति का जो कहती है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और सिंदूर की लाज अब सेना की ताकत से जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीपुर द्वार रैली से जो संदेश निकला है वो एक नेता का चुनावी भाषण नहीं था, वो था भारत के बदलते रुख की घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक नीति, एक प्रतीक और एक संदेश बन गया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, डरकर नहीं झुकेगा और किसी हमले का जवाब देने में देर नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही। एक, कि भारत ने 3 बार घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को। दूसरी, कि आतंकवादियों के खिलाफ अब हर कार्रवाई सटीक और प्रभावशाली होगी। और तीसरी, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे बस स्थगित किया गया है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो भारत फिर से एक्शन लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं कतराएगा। साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आम जनता से सीधे संवाद की कोशिश करते हुए कहा कि तुम्हारी फौज तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है, जबकि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। अलीपुर द्वार से उठी ये आवाज अब सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में गूंज रही है। खासकर पाकिस्तान तक तो ये आवाज पहुंची गई है। ऑपरेशन सिंदूर अब एक प्रतीक है भारत की रणनीतिक स्पष्टता का, आत्मनिर्भरता की ताकत का और उस राष्ट्र धर्म का जो कहता है कि सिंदूर की लाज अब सिर्फ परंपरा नहीं, ये भारत की सुरक्षा नीति से जुड़ी जिम्मेदारी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।